गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हम इनहेलेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट प्रोसेस एक्सहेलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो, जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन्वॉल्व है, ये मैकेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, लंग्स के इनसाइड क्या प्रेशर है एयर का और वॉल्यूम क्या है लंग्स की। ठीक है, सो एक लॉ हमने डिस्कस किया था, बॉयल्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया? प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, इनहेलेशन की प्रोसेस के टाइम पे हमने क्या किया था? जो लंग्स की वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करवाया था। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। लंग्स के इनसाइड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ही क्या होगा? जो एयर है एटमॉस्फेयर की, वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की टूवर्ड्स मूव कर पाएगी। मींस एयर इनसाइड द लंग एंटर कर पाएगी। ठीक है, अब वॉल्यूम है जो लंग्स की थोरेसिक कैविटी की, उसको इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया था? डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स क्या है? जो रिब्स के अराउंड जो मसल्स प्रेजेंट है, रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है, उन मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो ये दोनों मसल्स क्या कर रही थी? कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, खिंचाव की वजह से क्या हुआ था? जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गई थी। और थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ था? लंग्स के इनसाइड की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हुआ और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ही इनहेलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाई थी। अब जो ये एक्सहेलेशन की प्रोसेस है, मतलब कि सांस को बाहर छोड़ने की प्रोसेस, एयर को बाहर निकालना है। कौन सी एयर को बाहर निकालना है? CO2 रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो वॉल्यूम है लंग्स की, उसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स डिक्रीज होगी तो प्रेशर है जो लंग्स के इनसाइड वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और लंग्स के इनसाइड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ही एयर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगी अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन। ठीक है, मतलब कि लंग्स के इनसाइड एयर का प्रेशर ज्यादा है तो वो एटमॉस्फेयर के टूवर्ड्स मूव करेगी, लंग्स से बाहर रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हमने डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया था। अब वॉल्यूम को हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। इस केस में हम क्या करेंगे? डायफ्राम है एंड जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के बिटवीन मसल्स हैं, इन दो मसल्स को हम क्या कराएंगे? रिलैक्स करवाएंगे। ठीक है, यहां पे होगा रिलैक्सेशन। इनहेलेशन के टाइम पे ये दोनों मसल क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन करती है और वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। अब जब ये दोनों मसल्स रिलैक्स कर रही हैं तो रिलैक्स होने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और थोरेसिक कैविटी में जो कुछ भी चेंजेस आते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? लंग्स के ऊपर। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से जो लंग्स की वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और जब भी वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हुई है तो प्रेशर हमेशा क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। सो अब जो लंग्स हैं वहां पे वॉल्यूम क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का मतलब प्रेशर इनसाइड द लंग्स वो क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक और टर्म बोल सकते हैं, जब भी प्रेशर इंक्रीज है तो मतलब कि वो कौन सा प्रेशर है? पॉजिटिव प्रेशर है। इनहेलेशन के टाइम पे नेगेटिव प्रेशर रहेगा लंग्स में और एक्सहेलेशन के टाइम पे लंग्स का प्रेशर
पॉजिटिव होता है और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब लंग्स के इनसाइड प्रेशर इंक्रीज हुआ, कैसे? लंग्स की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुई। इसके लिए जो डायफ्राम था, मान लीजिए हमारे पास ये एक लंग है, ठीक है, एक लंग के नीचे क्या प्रेजेंट है? ये मसल डायफ्राम। ठीक है, अब डायफ्राम जब रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, मतलब कि नीचे की साइड आया हुआ। अब जब ये रिलैक्स करेगा तो रिलैक्स करने के लिए डायफ्राम क्या करेगा? इट मूव्स अपवर्ड। अपवर्ड कहां चला गया? लंग्स के बिल्कुल साथ में चिपक गया। लंग्स के बिल्कुल साथ में चिपकने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम थी, ठीक है, वो जो स्पेस था वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, अब ये लंग्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ का प्रेशर, यहाँ जो प्रेशर था, मतलब स्पेस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। स्पेस कम होने की वजह से जो प्रेशर था एयर का लंग्स के इनसाइड, वो क्या होगा? कम होता जाएगा। ये लंग्स क्या हो रहे हैं? अब छोटे साइज के होते जा रहे हैं। लंग छोटे साइज का होगा, जितना कंटेनर छोटा उतना ही एयर का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये डायफ्राम ऊपर की साइड मूव करता जा रहा है और ऊपर की साइड मूव करने की वजह से क्या हुआ? जो प्रेशर था लंग्स के इनसाइड वो क्या हो गया? जो प्रेशर था इनसाइड द लंग्स वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? जो रिब्स थी हमारी, रिब्स के ऊपर जो मसल्स लगी हुई थी, कौन सी मसल्स? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये रिब्स हैं। रिब्स किससे अटैच होती है? बीच में एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, रिब्स के साइड यहाँ पे बीच में मसल्स लगी हुई है। ये मसल्स क्या कर रही थी? इनहेलेशन के टाइम पे ऊपर की साइड चली गई थी और ऊपर की साइड जाके खींच के इन्होंने क्या कर दिया था? कैविटी थी जो थोरेसिक कैविटी, उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया था। अब ये जो रिब्स के सराउंडिंग में जो इंटरकोस्टल मसल्स लगी हुई है और जो स्टर्नम है जो कि पहले एक्सपेंड हो गया था, बाहर की साइड आ गया था, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। जितना थे ना ये पहले स्टार्टिंग में, वैसे ही हो जाएंगे। अब स्टर्नम और इंटरकोस्टल मसल के ओरिजिनल पोजीशन पे आने की वजह से भी जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम के डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा? प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज हो जाएगा। और हमें यही चाहिए था कि लंग्स के इनसाइड प्रेशर इंक्रीज हो। इनहेलेशन के टाइम पे हमें क्या चाहिए? लंग्स के इनसाइड प्रेशर डिक्रीज, बट जब एक्सहेलेशन की प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम पे लंग्स के इनसाइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन? एक तो डायफ्राम और एक इंटरकोस्टल मसल्स, जिनकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस और देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एयर जो कि ऑक्सीजन रिच थी वो रिलीज आउट हो जाएगी, लंग्स से बाहर चली जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन बोलते हैं। अब जो इनहेलेशन की प्रोसेस पढ़ी थी हमने, उस टाइम पे हमने क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट करवाया था इंटरकोस्टल मसल्स को भी और डायफ्राम को भी। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव प्रोसेस। सो इनहेलेशन है जो वो एक एक्टिव प्रोसेस है, बट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब सांस को बाहर छोड़ रहे हैं उस टाइम पे हमने रिलैक्स करवाया था डायफ्राम को भी और इंटरकोस्टल मसल्स को भी। तो रिलैक्सेशन के टाइम पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एक प्रोसेस में हम कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, दूसरी प्रोसेस में हम रिलैक्सेशन करा रहे हैं। एक प्रोसेस में वॉल्यूम को हम इंक्रीज करवा रहे थे और प्रेशर को डिक्रीज करवा रहे थे, जबकि हम एक्सहेलेशन में वॉल्यूम को डिक्रीज करवा रहे हैं और प्रेशर को इंक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो CO2 रिच एयर को बाहर निकालने के लिए हमें पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा इनसाइड द लंग्स, और
इनहेलेशन करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को इनसाइड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनसाइड द लंग्स नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके।